हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर, सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। रीडिंग आपने कलेक्टिव एंड जनरल की तरह देखनी है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो आपकी पर्सनल नहीं है। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अगेन बोलूँगी, जनरल प्रेडिक्शन है, सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। देख लेते हैं कौन है हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले ओरेकल से देखूंगी एंड देन आई विल यूज द टैरो। हु वांट्स टू प्रपोज यू, हु वांट्स टू प्रपोज यू। लेट्स सी जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज। कौन है जो व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है। वी हैव एस ऑफ मिरर, इट्स अ फ्रेश मीट। डेफिनेटली ये कोई नया इंसान ही दिख रहा है, बट लेट्स सी, देखते हैं कौन है। इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड बाय द वे। ऐसा लगा ना, ये इंसान जो भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये ना कुछ नया, एक नया कोई कन्फेशन है, कोई नई कन्वर्सेशन हो सकती है, कोई नई कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके लिए ये पर्सन सोच रहा है। टू ऑफ फ्लोट्स, चीयर्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को प्रपोजल तो देना चाहते हैं विद द चेयर्स। टू ऑफ फ्लोट्स, इट्स अ यूनिटी, इट्स अ मीटिंग बेसिकली। यस, मीटिंग करना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, कुछ कन्वर्सेशन करने के लिए, कोई कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कोई नया इंसान है। या सो 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 1 या 2, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की तरफ से 12 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट ये जो भी इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ना, या प्रपोज करना चाह रहे हैं, ये इंसान आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं 1 on 1। किसी तरह से कोई इनविटेशन देना, कोई इनवाइट करने के लिए आपसे बात करना चाह रहा है ये पर्सन, बट क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ बात करना चाह रहे हैं। आपको कोई ना कोई अपना लव शो करने की, कोई लविंग जेस्चर हो सकता है, कोई रोमांटिक जेस्चर शो कर सकता है ये पर्सन आपको मिलने के लिए, बुलाने के लिए। बिकॉज लग रहा है बात करना इनके लिए लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। बट ये है कोई एक नया स्टार्ट, कोई नया प्रपोजल हो सकता है ये। बट मैं लेट्स सी देखूंगी क्या एनर्जीज आती हैं, आगे चल के देखते हैं। हु वांट्स टू प्रपोज यू, कौन है जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। यहाँ पे वाटर साइन की एंड एयर साइन की एनर्जी अभी तक दिख रही है। Who wants to propose you? We have it's a 6 of rings, क्वालिटी टाइम। ये इंसान आपके साथ कोई ना कोई समय बिताना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं आप लोगों से मिलके। बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है जैसे आपसे ना कन्वर्सेशन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्सेशन के लिए आपको बुलाना चाहते हैं जहाँ पे आपसे मीटिंग करें, आपके साथ 1 on 1 बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, कोई ना कोई दिल की बातें हैं जो ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको कुछ अपना रोमांस शो करने के लिए, अपना लव शो करने के लिए, या फिर अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ रोजेस। डेफिनेटली इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये हो सकता है कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं किसी भी फील्ड से। बट ये बहुत अट्रैक्ट है ये पर्सन आपकी तरफ। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों को लेकर। यस, है तो ये किंग की एनर्जी, बट यहाँ पे एक फ़ीमेल दिख रही है। अगर ये स्पेशली कोई फ़ीमेल है या आप भी फ़ीमेल हो, कोई ना कोई फ़ीमेल जो जेंडर है उनका, या फिर ये जो इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं उनका कोई मोल हो सकता है उनके चिक्स पे। यहाँ पे कोई मोल हो सकता है उनका लिप्स के पास। मे बी इनको ग्लासेस लगे हों, ये भी एनर्जी दिख रही है। एंड आई फील इनका कोई प्रोड्यूसिंग का काम है, तो किसी तरह से कोई हेडफोन ऑल टाइम यूज़ करना, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है इनका। बट अगर फीमेल है तो उनका कुछ पोस्चर ऐसा हो सकता है, कुछ बॉडी या फिर कोई स्ट्रक्चर दिखने में उनकी लुक ऐसी हो सकती है। कोई हार्ट पेंडेंट हो सकता है इन्होंने वेयर किया हो। यस, बट ये जो भी इंसान है बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ।
यस, एंड कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं जिससे आप लोगों को अपना इंटरेस्ट प्रपोजल के लिए शो कर सकें, बिकॉज ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम। 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज नंबर 16 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ लोगों की साइड से 30 प्लस की एनर्जी भी आ रही है। 30 प्लस के हो सकते हैं ये पर्सन जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, मेल या फीमेल, बट दिखने में 20 प्लस की एनर्जी हो सकती है इनकी। वी हैव 4 ऑफ रोजेस, द माइंड सन। डेफिनेटली गाइस ये इंसान जो भी है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं एक मैरिज का। इट्स सम मैरिज प्रपोजल, इट्स सम मैरिज कमिटमेंट जो ये आपको देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यस, वी हैव पेज ऑफ मिरर। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना किसी से आपके बारे में या तो बातचीत कर रहे हैं या फिर खुद आपसे किसी तरह से कोई बातचीत करना चाहते हैं। बट आई थिंक आपसे मिलने से पहले या तो आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या किसी से गॉसिप करके आप तक पहुंच सकते हैं आपके बारे में जानने के बाद। बट आई थिंक ये इंसान जो भी है वो आपके बारे में कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, कोई ना कोई आपके बारे में जो भी इस पर्सन को इंटरेस्ट है आपसे मिलने का मिर्दा चेयर्स, क्योंकि आपसे मीटिंग करना चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट उससे पहले ऐसा लग रहा है ये इंसान या तो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या फिर किसी से आपके बारे में कोई ना कोई गॉसिप कर रहे हैं, किसी से कोई ना कोई बातचीत आपके बारे में कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं किस तरह से कोई सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और डेफिनेटली ये इंसान एक फ्रेश स्टार्ट करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक प्रपोजल की कमिटमेंट। मुझे प्रपोजल दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल जो है ना वो प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है, जैसे मैरिज की, इंगेजमेंट की कोई यहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे सिनेरियो मुझे वो दिख रहा है। यस, बिकॉज विद द डेस्टिनी इनको लगता है कि इनको अपनी किस्मत को ट्राई करना चाहिए। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है गाइस कुछ लोगों का ये डेस्टाइन पार्टनर है। यस, इनको, और ये फेटेड है, ये जो भी है ये फेटेड है, किसी की कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, ना तो ये फोर्स कर रहे हैं ना आप फोर्स कर रहे हो। बट कोई ना कोई है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे डाइस की एनर्जी है और यहाँ पे 6 की एनर्जी है, 6 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 है। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, दैट्स वाई आपको कहीं ना कहीं डेस्टिनी एक दूसरे से मिलवा रही है या मिलाना चाहती है, या फिर किस तरह से इस इंसान का कोई ना कोई आप लोगों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेस्टिनी की तरफ से ही कुछ मीटिंग हुई है, इंटरेक्शन हुआ है जिसमें इस पर्सन का इंटरेस्ट आपकी तरफ डेवलप हुआ है और ये पर्सन जो है वो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र रखी हुई है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं आप लोगों के बारे में जानने के लिए। और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपसे जो है वो प्रपोजल देने के लिए आप तक पहुँचना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर डेस्टिनी काफ़ी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी दिख रही है, जैसे किस्मत कुछ कर रही है आपको मिलवाने का। आपका कमिटमेंट बनेगा तो ये किस्मत की तरफ से है, मीटिंग आपकी किस्मत की तरफ से हो रही है। ये प्रपोजल आपको डेफिनेटली जो इस पर्सन की तरफ से मिल रहा है ये डेस्टाइन है आपका। यस, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए चेंज होने वाली है और ये आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। या सो नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से, 24 भी यहाँ पे एज हो सकती है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 42, 46 भी कुछ लोगों की, या 41 भी एज हो सकती है। 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस मोस्टली एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहा है मुझे, वैसे तो सारे स्टार साइन है बट एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, फायर साइन इज स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स सी, बट ये इंसान आपको मिलना चाहते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है ये इंसान जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ना, आप इनसे किसी मैरिज में या किसी इंगेजमेंट के फंक्शन में मिले हो, या किसी हो सकता है आप किसी इवेंट में मिले हो, किस्मत ने आपको ऑलरेडी इनके साथ मिलवाया है किसी फंक्शन पे, जैसे मैरिज का कोई फंक्शन है, कोई मार्की लगी हुई है या कोई हॉल है बहुत ही अच्छा सा। बट ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आप लोग मिल चुके हो ऑलरेडी किसी तरह, किसी कोई हवेली हो सकती है जहाँ पे आप मिले हो, कोई बड़ा सा बंगलो हो सकता है जहाँ पे आपकी मीटिंग हुई है, कोई फंक्शन हुआ था मैरिज का, कोई लाइक इंगेजमेंट का, या किसी भी तरह का कोई इवेंट हुआ था, कोई सेलिब्रेशन हुई थी जहाँ पे किस्मत ने आपको मिलवाया है। यस, और अगर आप ऑलरेडी इनको किसी ऐसे फंक्शन में मिले हो तो यहाँ पे आपके लिए साइन है कि ये जो भी आपका क्रश है वो आपको मैरिज या इंगेजमेंट का प्रपोजल ही देना चाहते हैं।
Anyhow, let's see more from the tarot. Who wants to propose you and why? कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों? Who wants to propose you and why? We have strength. We have Queen of Wands. यहाँ पे King of Wands है, यहाँ पे Queen of Wands है. Definitely it's a couple. तो ये जो भी क्रश जो आपके हैं, जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे से कंपैटिबल हो. यस, और एक दोनों के साथ आपकी अच्छी सी जो है ना वो पार्टनरशिप बन सकती है. और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फिनिटी सिंबल भी है. तो कहीं ना कहीं जो मर्ज़ी हो जाए आपके बीच में, घूम फिर के आप दोनों ने एक दूसरे के पास ही आना है. क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्शन आपका जो है ना वो हीलिंग का है. यस, आपकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. आप दोनों को, ये आपको और आप इनको, एक दूसरे को आपकी एग्जिस्टेंस प्रेजेंस एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है. और आप दोनों एक दूसरे की बैकबोन हो. वी हैव हर्मिट. आना चाह रहे हैं आपकी तरफ इस टाइम. मुझे लग रहा है काफ़ी अकेले हैं आपके ये जो भी क्रश हैं, और आपकी तरफ आने का, अच्छा मैंने क्रश बोला है, क्रश की रीडिंग नहीं है, लेकिन ये आपके क्रश भी हो सकते हैं. तो ये इंसान कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का. बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, इट्स अ सॉलिट्यूड एनर्जी, इज़ आइसोलेटेड एनर्जी. ये अकेले हैं इस टाइम, आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं. बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे बहुत स्ट्रांगली जो है वो किस्मत इनको आपसे मिलवाना चाह रही है. यस, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी करेजियस कनेक्शन जो इनको आपके साथ महसूस भी होता है, और इनको लगता है कि आपके साथ बनाना भी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, बहुत गहरा आपके बारे में सोच रहे हैं. इसीलिए तो आपको स्पायर्स कर रहे हैं यहाँ पे विद द हाई प्रेस्टिस एंड विद द फूल. या इस टाइम चीज़ें आपसे काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई हैं, मिस्ट्री में है. यस, इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हुई हैं. और बहुत ज़्यादा जो ये इंसान है बहुत सोच समझ के, विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ विद द फूल आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बर्थ करने के लिए आपके साथ, एक प्रपोजल की, एक कनेक्शन की, कमिटमेंट के लिए. बिकॉज इनको लगता है कि बहुत सोच समझ के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. हाँ, ये बोल्ड डिसीजन ज़रूर है, बट बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही अपनी तरफ से जनरसिटी के साथ, और बहुत ही एक अच्छी फ्रेश और एक बहुत ही प्योर वाइब के साथ जो है ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं. बट यहाँ पे एनर्जी मुझे फायर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. अदरवाइज़ विर्गो, एक्वेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे सारे 1 2 3 4 मेजर अरकाना है. तो मेजर अरकाना का मतलब यही है आने का कि मेजर कोई ना कोई इवेंट है ये, जो कि ये आपके ये जो भी इंसान है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की. क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहा है, उसने मिस्ट्री में रखी हुई है, वो अपनी ओपन अप करेगा आपको प्रपोजल दे के. हो सकता है ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, बट इनसे नहीं आया जा रहा है. या फिर इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही, इतना एक ना स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी करेज नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ बीच में आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आने के लिए एक डेस्टिनी की एनर्जी है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको ये चाहते हैं ख़त्म करें और आपके साथ ऑब्वियसली एक स्टार्ट करें, एक ऑब्वियसली रोमांटिक कनेक्शन का, या फिर आपके साथ किसी तरह की कोई मीटिंग का, क्योंकि मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. अगर ऑलरेडी कुछ लोगों ने टाइम स्पेंड किया आपके साथ, एज अ फ्रेंड ही किया, किसी फंक्शन में किया, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा है, जहाँ से इनको आप काफ़ी पसंद आए हो, आपसे बातचीत हो सकता है कुछ लोगों की हुई है. क्योंकि ये जनरल है तो मैं जनरल को ही जनरल की तरह रखूँगी. कुछ लोगों की बातचीत अगर हुई है इनके साथ, तो इनको आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा है, जिसकी वजह से अब ये जो है इनको ऑब्वियसली आपको प्रपोजल देने के लिए कंसीडर करना चाह रहे हैं, और आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको अच्छा लगा है आपके साथ बातचीत करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके. इसीलिए आपके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन के लिए ना अब अपने आप को ये इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं. क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका एस ऑफ मिरर का है कि कोई ना कोई बातचीत इस इंसान की तरफ से मुझे दिख रही है आती हुई, कोई कम्युनिकेशन, कोई कन्वर्सेशन जो ये करना चाह रहे हैं. बट है ये एक फ्रेश, इस बारे में आपकी इनसे ऑलरेडी कोई बात नहीं हुई, वैसे कैजुअल हुई है, किसी फंक्शन में मिल गए, किसी सेलिब्रेशन में मिल गए. यस, किसी इवेंट में आपकी इनसे कोई मीटिंग हो गई, या फिर ये पर्सन खुद इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हो सकते हैं. कुछ ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है. बट ये लेंगे, कोई ना कोई दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट करने का, कोई एक तरह का स्टेप, कोई मूव दिख रहा है मुझे.
यस, बट ये आपको विद टाइम ही ये चीज़ें जो है ना वो ओपन होंगी। कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है बड़ी मिस्ट्री में है, बिकॉज़ ये इंसान मुझे ख़ुद भी काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी शार्प दिख रहे हैं, जो कि टाइम के साथ ही आपको सब कुछ रिवील करेंगे, उससे पहले नहीं। स्टेप बाय स्टेप होते हैं, कुछ लोग करते हैं आपको रिवील। तो ये इस इंसान की तरफ से मुझे ये एनर्जी आ रही है, उससे पहले, टाइम से पहले या फिर किसी भी एक्शन से पहले मुझे इनकी तरफ से कुछ भी आपके सामने ओपन अप होता हुआ नहीं दिख रहा। बिकॉज़ ये इंसान वो है जिसको पता है मैंने अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। या तो आपके सामने बहुत ही इस टाइम नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल नॉर्मली इन्होंने एक्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता आप सबको ही पता होगा कि ये कौन सा इंसान है या कौन सा पर्सन है। बट आपको टाइम के साथ साथ ये सब कुछ जो है ना वो ओपन अप हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं विद हाई प्रेस्टीज जो भी आपसे ढकी छुपी हैं, वो टाइम के साथ आपके सामने रिवील होंगी जब ये इंसान खुद ओपन करेंगे या कोई खुद स्टेप लेंगे। यस, बिकॉज़ ये पर्सन का अपना भी सपना है आपको प्रपोजल देने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, और कहीं ना कहीं किस्मत भी आपको मिलवाना चाह रही है। तो अभी तक जो छुपाया हुआ इस इंसान ने किसी डर की वजह से हो सकता है, या फिर इनको ये है कि कोई आपके साथ इनके बारे में कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे आप इस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करो, या इनके साथ इनको कंसीडर ना करो किसी भी कनेक्शन या कमिटमेंट के लिए। तो उस वजह से भी शायद ये आपको एट द स्पॉट ही सब कुछ रिवील करना चाहते हैं, उससे पहले नहीं। और मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। इंसान बहुत 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 हद से ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। बड़ी विस्टम की एनर्जी है, इनर नोइंग की एनर्जी, अपनी अंदर की सुन रहे हैं कि इनको क्या करना है। और वैसे भी दिख रहा है ये पर्सन आउटसाइड एनर्जी को नहीं सुनते, ये अपने मन की करते हैं जो इनको खुद ठीक लगता है। यस, सो 298 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 22 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 28, 29, 20। 10 की एनर्जी भी कुछ लोगों की तरफ से इम्पोर्टेंट दिख रही है। यस, सो स्टार साइन काफ़ी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकान है सब। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।